Friends, Ariana, my all flower friends. तो फ्रेंड्स, आई एम ए बॉय नॉट अ गर्ल। मैं इसका सेकंड जो ये लास्ट पार्ट है इसको लेके चली आई हूँ। तो मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि असल में मैं सोचती हूँ कि मैं सच में एक अच्छी एक्सप्लेनर नहीं हूँ। तो ये मेरा लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद से मैं वीडियो अपलोड बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि मैंने ये वीडियो जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया, यह वीडियो जब से एक्सप्लेन करने का जो मेरा धारणा हुआ था, वो ये दोनों जो कपल है ना, जो वांगशन कपल है, ईजान है, जो जानी कपल है, जो शैनवान कपल है, इनके जो इसको देख के हमारा जो प्यारा सा वांगजी है, उसने विंग के लिए जो इंतज़ार किया था 16 साल तक, उसके इंतज़ार को देख के, उसके इतने ज़्यादा प्यार समर्पण को देख के मैंने स्टार्ट किया था। मैं जब अंतिम देखा था और जब ऐसा सीन आया था ना, तो मेरी आंखों से ना आंसू तक निकल गए थे। भले ही मैंने इंग्लिश में ऐसा सुना था, पर फिर भी तो पर अब तो पूरा स्टोरी ही सब लोग चेंज कर रहे हैं। सब बस कुछ व्यूज़ के लिए, अपनी जो चैनल की पब्लिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ अंतिम को एक मजाक बना के रख दिया है। उनके जो प्यार को एक मजाक बना के रख दिया है। तो मैंने जस्ट एक वीडियो देखा कि जिसमें ना हमारा जो विंग है ना, वो किसी और का हस्बैंड है, एंड हमारा जो वांगजी है ना, वो उसका ब्रदर इन लॉ टाइप है, और हमारा जो विंग है विंग को पसंद करता है। ऐसा एक मैंने ऐसा देखा, तो मैंने ऐसा कमेंट किया कि सिस्टर आप ऐसा मत कीजिए, और अगर ऐसे वीडियो आप डाल रही है ना, तो उनका जो अडल्ट जो सीन है ना, उनको आप ऐसे मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एफएफ नहीं, एक स्टोरी नहीं, एक फीलिंग्स है। सिर्फ हम यहाँ पे कुछ अडल्ट चीज़ सुनने नहीं आए हैं। कुछ प्यार का असली डेफिनेशन है हमारा अंतिम से मैंने प्यार का एक अलग डेफिनेशन देखा है कि प्यार सिर्फ एक लड़का और लड़की नहीं, दोनों लड़कों में भी हो सकता है, दोनों लड़कियों में भी हो सकता है, अलग अलग जेंडर, सेम जेंडर में भी हो सकता है। तो ये एक फीलिंग्स की बात है। तो मैंने ऐसा कमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए और आप स्क्रिप्ट कर दीजिए, मैं तो ये स्टोरी डालूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप डाल सकते हैं, तो आप डाल दीजिए। तो मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे उनकी स्टोरी बहुत पसंद थी, वो जो भी स्टोरी सुनाती थी, बट मैं ना इन सारी स्टोरीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती जहाँ पे हमारा जो वांगजी को पेन होता है। हमारा जो रियल जो कपल है ना, जो अंतिम के जो रियल कपल को सब ऐसा करके दूसरे को कपल बनाते हैं, उनके साथ इंटीमेट सीन देते हैं, 18+ सीन देते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ चीज़ देख के, मैं थोड़ा सा पेन में भी हूँ। एंड मेरी जो टेस्ट हुआ था ना, उसके पेपर्स भी आ गए हैं, और मुझे घर में थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ी, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर्स नहीं मिले हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मैं 2 दिन से ऐसे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है। मुझे लगता है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। मैं देखूँगी तो नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो प्यारा सा वांगजी, जो हमारा जो प्यारा सा विंग होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रकार की चोट लगती है, इसकी वजह से वो मरने के कगार में आ जाता है, और खून से लकपक हमारे वांगजी के वो सीने में होता है। और हमारा वांगजी इस हालत में अपने हस्बैंड को देख के, अपने प्यार को देख के, वो तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, और उसको जैसे उसका दिल टूट रहा है, उसकी ऐसी हालत हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो वांगजी होता है, वो विंग की तरफ देख के बोलता है, हस्बैंड जांगफू महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो बोल के आपको बुलाऊंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, आपको मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो मुझे सारी ज़िंदगी मिस्ट्रेस बना के रख सकते हैं, फिर भी अपनी आंखें खोलिए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, आपकी चुप्पी नहीं, आंखें खोलिए ना हस्बैंड। बट हमारा विंग तो चुप होता है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही है अभी।
और हमारा वांगजी ज़ोर ज़ोर से अब रोने लगता है और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बोलता है झूठे हैं आप झूठे हैं। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे क्यों ज़िंदा किया, मुझे मेरा क्यों ख्याल रखा, फिर मुझसे क्यों प्यार किया, क्यों एहसास दिलाया कि आप मुझसे प्यार करते हैं जब आपको मुझे छोड़ ही देना था, मुझे छोड़ के जाना था। तो हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसका ये रोना, उसका ये सब लोग देख रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबके आँखों में आंसू था बट वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नियति के हाथों सब लोग बंधे हुए हैं। हमारे जो जी के जो ब्रदर है रैन शीचन होते हैं, वो बोलते हैं वांगजी खुद को संभालो, और विंग की आखिरी सांस चली जाती है। और हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ब्रदर देखिए ना, ये क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहे, इतनी सारी बातें करते हैं, आज क्यों बातें नहीं कर रहे मुझसे, मुझे क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्यों मुझे बाबू कह के नहीं बुला रहे हैं, क्यों। और हमारी विंग की आखिरी सांस जाने के बाद हमारा वांगजी टूट जाता है, बोलता है क्यों। और वो ज़ोर से चिल्लाता है क्यों हस्बैंड, क्यों आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों, ऐसा मत कीजिए ना, मुझे छोड़ के मत जाइए ना, बोल के वो पागलों वाली हरकतें करता है। तो हम यहीं पे देखते हैं, कोई इंसान कहता है कट। तो हमारा जो विंग है हमारे वांगजी के ऊपर होता है और हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है चांगा मेरे ऊपर से उठिए, अब कट बोल दिया है डायरेक्टर ने। तो हमारा जो विंग होता है वो मतलब हमारा जो प्यारा सा जान होता है बोलता है डायरेक्टर ने तो कट बोल दिया है, बट तुम क्या सच में रो रहे हो, वो तुम्हारी आंखों में तो ग्लिसरीन देना भूल गए थे, तब तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लिया है। तो हमारा जो ईबो होता है वो बोलता है कि मेरी एक्टिंग अंदर से आती है। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है अच्छा अंदर से एक्टिंग आ रहा है। तो हमारा जो वांगजी है मतलब हमारा जो ईबो है हमारी जो जान को ऐसे ऊपर उठा देता है, बोलता है हट यहाँ से। उसके बाद हम कुछ दिन का टाइम स्क्रिप्ट देखते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी मीडिया कुछ ऐसे लोगों को ऐसे घेरे हुए है और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं और मीडिया के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जियान सर बताइए वांगीबो सर अभी तक क्यों नहीं आए हैं, वो कब आएंगे। तो ऐसे मीडिया के लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और बोल रहे हैं सर आप सब लोग यहाँ पे चले हैं बट वांगीबो सर क्यों नहीं आए। तब हमारा जो जान होता है बोलता है वो तो प्रिंस चार्मिंग है और प्रिंस चार्मिंग की एंट्री भी शानदार होती है और सबसे आखिर में होती है। तो हम देखते हैं किसी पर्सन को जो ऐसे आ रहा होता है जहाँ पे चारों तरफ सिक्योरिटीज़ है, गार्ड्स है और वो जल्दी से चल के अंदर आ रहा होता है। तो आप देख के समझ गए होंगे कौन है और वो अंदर आके बोलता है सॉरी क्या मुझे आने में देर हो गई है। तो हाँ ये हमारा वांगीबो है, हमारा क्यूटीबो, और वो हमारी सान की तरफ देख के किलर लुक देता है और उसके पास में जाके खड़ा हो जाता है। और उसके पास में खड़ा होने के बाद ही मीडिया उनके ऊपर झपट पड़ते हैं और बोलते हैं सर वांगीबो सर, जान सर, शाहजान सर, ये आपकी अंतिम की बात सेकंड आपकी जो ये ड्रामा आपने किया है तो आप दोनों को कैसा लग रहा है, ये बहुत सालों के बाद है और आप दोनों क्या सच में कपल है। और इस बार तो कपल मतलब यहाँ पे आप लोगों ने 18+ सीन भी शूट किया है, तो क्या आप लोग सच में कपल है, क्या आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हुआ। बट आपके फैंस कहते हैं कि आप दोनों दुश्मन हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे होते हैं और उनकी क्वेश्चन सुन के हमारा जो ईबो है वो जान की तरफ देखता है बट हमारा जान गुस्से में जान की तरफ देखता है, बट हमारा जो जान होता है ना हमने 36 पार्टी बाहर कर दिया है और वो ऐसे हंस के सबके बताते हैं कि नहीं हम दोनों दुश्मन क्यों होंगे, हम दोनों बस कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि ये जो है ना जो टेलीविज़न बोलो कि जो भी बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है यहाँ पे रहने के लिए ना एक मतलब एक रहता है कि ये कॉम्पिटिशन यहाँ रहना चाहिए वरना हम खो जाएंगे। तो हमारा जो जान होता है ना वो बोलता है हाँ बिल्कुल यही बात है।
और बाकी रहा अनटिम के बाद, हाँ ये अनटिम के बाद हमारा सेकंड जो वेब सीरीज़ मतलब सेकंड जो ड्रामा था वो हमने किया था। वैसे मेरा तो कोई मन, तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है मेरा तो कोई मन नहीं था, मैंने सोचा था कि एक नए एक्टर के साथ करने का मौका मिलेगा, बट जान के भी उतने बुरे नहीं है। अनटिम के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है उनका। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ, एक फेक सी दोनों ऐसे स्माइल करते हुए बताते हैं, मतलब किलर लुक के साथ, कि हाँ ईवो का भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो और बोलते हैं, और बाकी रहा हम दोनों कपल है कि ना, नहीं हम दोनों कपल नहीं है, हम दोनों एक्चुअल में कुछ कपल नहीं, फ्रेंड्स है। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है हाँ हम दोनों फ्रेंड्स है बस, और एक साथ काम किया है। और ये तो मूवीज़ में सब कुछ तो झूठा झूठा दिखाते हैं, आपको तो सब पता है ना। और बाकी रहा आपको कपल के बारे में जानना है, तो जो बहुत सारे अनटिम के जो लोग हैं उनको भी बहुत को लिया गया है, तो आप उन लोगों को भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो शिचन गा है, और हमारा मतलब हमारी जो हाईक्वान गा है और चैन है, उनसे पूछ सकते हैं, मतलब जो जियान जेट का रोल निभाया है। तो हमारा जो वांगजी और वी मतलब हमारा जो जान और ईवो है से बोलते हैं, तो हमारा जो चैन होता है बोलता है ओफ, तो अब मुझे क्यों खींच रहा है इन सब की में। तो अब माइक उनके तरफ आ जाता है, रिपोर्टर्स होते हैं वो पूछना स्टार्ट करते हैं, तो बोलते हैं मिस्टर हाईक्वान, मिस्टर चैन। तो हमारे जो हाईक्वान और चैन होते हैं एक ऐसे बैठे होते हैं, रिपोर्टर्स पूछना स्टार्ट करते बोलते हैं क्या सच, हमने ऐसे रूमर्स में सुना है कि आप दोनों कपल है और आप दोनों रिलेशन में है, और जब से अनटेम ख़त्म हुआ है, मतलब अनटेम के चलते हुए भी आप दोनों लिविंग में हैं, तो ये सारी रूमर्स बातें क्या सच है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप दोनों की बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल हुआ है कि आप ऐसे शॉपिंग किए हैं, क्या आप दोनों गे कपल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हमारे जो हाईक्वान है वह चैन की तरफ देखता है और बोलते हैं, तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कि हम दोनों एंटेम के टाइम से रिलेशन में है कि नहीं, और हम दोनों सच में ऐसे डेट कर रहे कि नहीं, और हम दोनों गे है वगैरह वगैरह। तो मैं बता देता हूँ, मैं पहले तो स्ट्रेट था, बट एक प्यारे से इंसान को देख के मैं गे बन गया, एक प्यारे से बॉय को देख के। और उसके बाद हम दोनों लिविंग पे रहने लगे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं ना बेबी। और ऐसा कहते हमारा जो चैन होता है वो बोलता है हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब शादी करेंगे, मतलब ऐसा इतनी जल्दी फ़ैसला कैसे ले लिया। तो हमारा जो आइकॉन का है वो बोलता है कि कुछ फ़ैसले जल्दीबाजी में ले तो अच्छी बात है, वरना अच्छी चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाती है। तो हमारा जो प्यार से ईवो होता है वो बोलता है देखिए ना, मैंने कहा था ना ये दोनों कपल है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ ये दोनों तो कपल हैं, बट हम दोनों कब बनेंगे। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है कभी नहीं, बोल के बोलता है कि हाँ मेरे लिए तो आप ये जीते हैं, वरना मुझे नहीं लगता मिस्टर शाहजहान की कोई औकात है वांग ईवो के पास खड़े रहने की। तो ये बात सुन के हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ मिस्टर वांग ईवो को क्योंकि कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा रहने की। मतलब उनके बीच एक नोक जोक टाइप्स मतलब होता है, मतलब। और हमारा जो ईवो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है हमारे जान की ऐसी बातें सुन के, बट पहले तो उसने शुरू किया था ना। तो उनकी ये सारी और फेक सी स्माइल देख के कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, बट उनके बाद एक केक काटते हैं, मतलब होता है ना केक काटते हैं उनकी जो नई ड्रामा का नाम लिखा के ऊपर, और उनकी सब लोग के साथ फ़ोटो खींचा जाता है। और हम देखते हैं अभी हमारे जो ईवो और जान को हंसते हुए। तो हमारा जो ईवो होता है आज तो मुझे मतलब कितना ज़्यादा हंसी आ रही थी, मतलब ये रिपोर्टर्स कितनी ज़्यादा इडियट है। मतलब सीरियसली हमने जो ड्रामा हुआ इसमें असली किस किया है, इनको अब भी समझ में नहीं आया कि हम दोनों कपल है। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ पता नहीं मीडिया वालों को कैसे पता नहीं चलता।
तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ, ये तो मेरे प्यार से ईबो की इतनी प्यारी एक्टिंग की वजह से पता नहीं चलता। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है एक्टिंग तो आपकी भी बहुत अच्छी है जंग हस्बैंड। तो हमें पता चल जाता है। तो हमारा जो ईबो है वो जान है, उन दोनों की शादी हो गई थी। उन दोनों को अंतिम के बाद एक दूसरे से जब वो अलग हुए तब उनको लगने लगा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन दोनों के बिना नहीं रह सकते। और ये उन दोनों की कैरेक्टर की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए वो दोनों अलग अलग कंट्री में गए थे और तभी उनको लगा कि वो एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं। मतलब वो जो विंग की कैरेक्टर से नहीं प्यार करता, वो रियल जो जान है उसको प्यार उससे ही प्यार करता है। और हमारा जो जान है वो भी ईबो के उस प्यारे से नेचर से प्यार करता है, ना कि हमारा जो ईबो का जो कैरेक्टर था उससे प्यार करता है। तो उनकी ये सारी कन्वर्सेशन हो ही रही थी और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो जान होता है हमारी ईबो की हेयर्स को ऐसे कर रहा होता है और उनके पीछे प्यासी नोक जो होती है। अब हम थोड़ी देर का बाद देखते हैं हमारा जो ईबो है वो ऐसे बेड से उड़ रहा होता है। तो हमारा जान बोलता है बेबी तुम बेड से क्यों उड़ रहे हो, सो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं है ना। तो वो हमारा जो ईबो होता है बोलता है मैं बेबीज़ को देख के आता हूँ। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ मेरा जो बेबी मुझे भूल गया है, अपने हस्बैंड को भूल गया उनके बेबीज़ के आने के बाद। किनके कैसे आए हैं तुम नहीं जानते क्या। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है शट अप का। तो अपने बेबीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक बेबी को भूख लगी है तो उसको अपने हाथों में लेता है, उनको फीड कराता है अच्छे से। और उनको फीड कराते हुए उनको लोरी गा के सुना रहा होता है। उसके बाद उनको बर्ब्स दे जाता है। और हमारा जो जान होता है उनको जब बेबी सो जाते हैं तो हमारा जान होता है हमारे ईबो को गोदी में उठा लेता है। बोलता है बहुत हुआ बेबीज़ की सेवा, अब बेबीज़ की डैड की भी सेवा कर लो थोड़ा। तो हमारा ईबो कहता है तो हमारा जान बोलता है प्लीज़ बेबी। तब तक हमारा जो ईबो होता है वो तो सो चुका होता है। तो वो जो जान होता है ना वो भी बेबी को देखता है कि बेबी तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों सो गए, अब मैं कैसे रहूँगा। तो बोलता है हो मैं कितना दुखी हूँ। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है बेबीज उठ जाएंगे। तो हमारा जो जान होता है बोलता है ओ सुबह है बेबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है मैं आपसे प्यार करता होगा। तो एक बेल बजती है तो हमारा ईबो डोर खोलता है और देखता है डोर के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो ईबो शॉक्ड हो जाता है बोलता है देखिए ना डोर के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किसने लाया। तो दो पर्सन होते हैं बोलते हैं हम लाए हैं। हमारा जो प्यारा सा चैन होता है वो आया होता है, बोलता है ईबो देखो मैं आया हूँ। और आइकॉन करके बोलते हैं हाँ ईबो मैं भी आया हूँ। और एक और प्यारी सी आवाज़ आती है, वो हमारी प्यारी सी आई1 की होती है। बोलते हैं हाँ मैं भी आया हूँ अपने जूनियर को देखने। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि हम ही तो जानते हैं बस तुम दोनों का सीक्रेट। तो हमारा जो जान और ईगो होता है वो खुश हो जाते हैं और अपनी बेबी को गोदी में लेके बोलते हैं हाँ सिर्फ यही तो जानते हैं हमारा सीक्रेट। तब मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे भी पता तुम दोनों का सीक्रेट और हम सबको पता है हमारे प्यारे से वांगशन का सीक्रेट, ईजान का सीक्रेट, और हमको सब पता है, हमने सब सुन लिया। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हो बेबी देखो इसने सब कुछ सुन लिया है। तो हमारा जो ईबो होता है वो बोलता है अच्छा इसने सब कुछ सुन लिया है। तो हमारा जो ईबो है थोड़ा गुस्से में आके बोलता है ठीक है का इसको सुनने दो। तो हमारा ईबो अपने पॉकेट से बंदूक निकाल के मेरी तरफ ऐसे इशारे क्यों कर रहा है और बोलता है ए लड़की देखो मिष्टी मुझे पता है तुम ऐसे ही हमारे 18+ सीन सबको शेयर करती हो, हमारे सारे सीक्रेट सबको शेयर करती हो, बट अगर तुमने किसी को भी हमारे सीक्रेट के बारे में बताया जिसको हमने इतने ऐसे छुपा के रखा है तो मैं तुम्हारी गोली मार के तुम्हारी खोली उड़ा दूँगा। नहीं 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 मैं किसी को नहीं बताऊँगी, प्रॉमिस 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 मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो हम देखते हैं हमारा जो जान और ईबो होता है वो अब चुपचाप होते हैं। हाँ और हमारा जो जान होता है वो थोड़ा सा कोजी होने लगता है और हमारा ईबो कहता है ओ मजाक कहता है क्या हुआ।
मैं अपनी जान पे खेल के आप लोगों को ये सीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे ईबो को पता चल गया, हमारे ईबो को, तो वो मेरी जान ले लेगा। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और नो, ईबो ने मुझे देख लिया। अब तो मैं गई। तो हमारा जो ईबो होता है बोलता है मिष्टी, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तो हमारा ईबो मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, चाकू देखे। तो हमारा रुझान हंस रहा है, बोलता है ईबो छोड़ दो उसे, उसका काम है ऐसे एक्सप्लेन करना, वो किसी को नहीं कहेगी। तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं किसी को नहीं कहूँगी, गॉड प्रॉमिस, कभी कभी किसी को नहीं कहूँगी। आज मुझे छोड़ दो। मेरे ईबो लगता है बहुत गुस्से में, मुझे मार डालेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे विदाई लेती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय। अगर ज़िंदा रही तो शायद मैं FF शेयर कर सकती हूँ, बट नहीं भी कर सकती हूँ। टाटा बाय बाय।